दोस्तों, एक कहावत है, जब दिल आया गद्दी पर तो परी क्या चीज है। इस कहावत को रजनी नाम की लड़की ने चरितार्थ किया था। उसकी नजरें एक साधु से लड़ गई। वह साधु साधु नहीं सवादु था। जवानी दीवानी होती है। रजनी भी जवान थी, खूबसूरत थी। उसकी इतनी खूबसूरती पर साधु भी रिझ गया। साधु की झोपड़ी गांव से काफी दूर थी। इसकी झोपड़ी के करीब एक नदी बहती थी। रजनी हर रोज देर रात में, जब पूरा गांव नींद की आगोश में समाया होता था, तो चुपचाप उठकर साधु की झोपड़ी में चली जाती और कई घंटे वहां रात बिताकर लौटती थी। रजनी और साधु का यह प्रेम मिलन महीनों तक चलता रहा। किसी को इसकी खबर नहीं थी। वह जानती थी कि इसकी हरकत का शायद किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि यदि पता होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कुछ रोकता या टोकता। रजनी और साधु की यह रासलीला चलती रही। वह गांव में भिक्षा मांगने आता ही था। अगर कुछ कहना होता तो वहीं पर कह जाता था। उसका खाना वह स्वयं ले जाया करती थी। उसे स्वयं हाथों से खिलाती थी। रजनी तो साधु के मोह पाश में बंधी हुई थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। हो सकता है उसके घर वालों को रजनी और साधु के मिलन पर शक हो गया। उस साधु से रजनी का पिंड छुड़ाने का और कोई तरीका नहीं था। सबसे अच्छा तरीका था कि विवाह होने के बाद वह अपने ससुराल चली जाएगी, उसका मिलना बंद हो जाएगा, तब रजनी की शादी होगी। 2-4 दिन बाद जब वह ससुराल से वापस आई तो साधु के पास चली गई। साधु ने रजनी के कई थप्पड़ लगाए और काफी बुरा भला भी कहा। उस कामी साधु ने यहाँ तक कहा कि अपने पति को छोड़कर क्यों नहीं आ गई। जैसे तैसे रजनी ने अपने प्रेमी को खुश किया। मर्द प्रिय चरित्र के आगे तो मात खा जाता है, सो वह भी खा गया। रजनी का फिर भी वही क्रम चालू हो गया। कुछ दिनों बाद उसके ससुराल से उसका पति उसे विदा कराने आ गया। उसके पति राकेश के साथ उसके परिवार के लोग भी थे। 1-2 शायद उसके मित्र भी थे। रात्रि में काफ़ी देर तक खाना पीने का प्रोग्राम चलता रहा। रजनी को रात में 12 बजे के बाद समय मिला, तब वह अपने प्रेमी का खाना लेकर चल दी। जब वह घर से बाहर जा रही थी, उस समय उसका पति राकेश जाग रहा था। रजनी के पति ने जब किसी को अर्धरात्रि के समय में जाते देखा, उससे बड़ी हैरानी हुई। वह भी उठकर उसके पीछे चल दिया। रजनी काफ़ी तेज चाल चल रही थी और साधु की तरफ झोंपड़ी की तरफ पहुंच गई। रजनी ने खाना रख दिया। साधु बोला, तू अब तक कहाँ थी? मैं भूखा मर रहा हूँ। तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें पत्थर आ गई। देर हो जाने की वजह से साधु रजनी को तेज स्वर में डांटने लगा। रजनी बोली, शंकर, आज मेरे ससुराल वाले मुझे लेवाने आए हैं, इसी वजह से देर हो गई। साधु ने उसके 2-3 थप्पड़ लगाए और कहा, तू तो चली जाएगी, इसके बाद मेरा क्या होगा? रजनी बोली, शंकर, बोल क्या बात है? उसने कहा, मेरे अंदर ज्वाला भड़क रही है। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो शंकर? रजनी ने कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगी। अच्छा, शंकर बोला, तो कल मत जाना, परसों चली जाना। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? रजनी बोली, फिक्र मत करो, यदि संभव हुआ तो मैं कल रुक जाऊंगी। उसके बाद यदि मैं ज़्यादा दिन तक ना आ पाई तो तुम वहाँ आ जाना। मैं किसी न किसी बहाने तुमसे मिलने आती रहूंगी। साधु बोला, यही ठीक है, मैं वहीं आ जाऊंगा, फिर तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा और हमारा मिलना भी होता रहेगा। राकेश झोपड़ी के पीछे खड़ा यह सब सुन रहा था, सब देख रहा था। उसकी आंखों से खून उतर रहा था। उसके जी में चाह रहा था कि उसी समय दोनों को जान से मार दे, मगर ना जाने क्या सोचकर वहां से चला आया और आकर चुपचाप पर अपने बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन राकेश ने जानबूझकर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। यह जानकर कि जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, रजनी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता पति पर या घर पर किसी के अन्य सदस्य पर जाहिर नहीं की। दूसरे दिन रात्रि भोजन करने के बाद राकेश चुपचाप वहां से चला गया। वह वहां से तेज तेज चलता हुआ साधु की झोपड़ी पर आया। उसने वहां जाकर साधु शंकर के 2 टुकड़े कर डाले और फिर वह वहीं पर खड़े एक पेड़ पर चढ़ गया। वह अपने आप को पत्तों में छुपा लिया। करीब 1 घंटे बाद उसकी पत्नी रजनी वहां आ गई। वह एक हाथ में थाल में शंकर के लिए भोजन लिए हुई थी। उसने दुल्हन की तरह श्रृंगार कर रखा था। रजनी शंकर की झोपड़ी में पहुंची। उसने वहां शंकर के 2 टुकड़े देखे। शंकर की यह हालत देखकर रजनी को बहुत गुस्सा आया। रजनी ने वहीं पास में पड़ा हुआ गंडासा उठा लिया था और नदी के किनारे इधर उधर तक दौड़ती फिर रही थी। निश्चित था कि यदि शंकर का कत्ल करने वाला उसे मिल जाता तो वह उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती। प्रेम और विरह की अग्नि ने उसके तन बदन में आग लगा रखी थी। उसने नदी के किनारे पर इधर से उधर कई चक्कर काटे। जब कोई नजर न आया तो गंडासे को वहीं पर डालकर लकड़ियां इकट्ठी करने लगी। कुछ लकड़ियां तो उसकी झोपड़ी में थी, कुछ इकट्ठी की और फिर उसके सिर को धड़ से जोड़कर उसने झोपड़ी को फूस नीचे गिराया और धुएं से आग लगा दी और साधु की चिता को अग्नि दे दी। शंकर की चिता जलने लगी। जब चिता खूब धू धू कर जलने लगी तो वह थक
हल्के से कदमों से अपने घर की ओर चल दी। उसे जाने के बाद राकेश पेड़ से नीचे उतरा और वापस चल दिया। वह आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद नींद से उसने अपने गोश में ले लिया। रजनी भी आकर अपनी चारपाई पर लेट गई। वह पूरी रात एक मिनट भी ना सो सकी। वह अपने प्रेमी साधु शंकर की याद में पूरी रात आंसू बहाती रही। सुबह उठकर प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर तैयार हो गई और अपने ससुराल जाने के लिए। यह सत्य है कि नारी का हृदय सागर की तरह विशाल और गहरा होता है। उसमें ना जाने क्या क्या समा जाता है। सुबह उसके चेहरे पर रात की घटना की जरा भी परछाई नहीं थी। चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं थी। राकेश ने तो कमाल का काम कर दिया। उसने रात घटना का किसी को जिक्र भी नहीं किया और अपनी पत्नी को विदा कराकर ले गया। उसने शायद यह सोचकर अपनी पत्नी को माफ कर दिया कि जीवन में गलती किससे नहीं होती। गलती को यदि माफ ना किया जाए तो गलती करने वाला गलती और भी करता चला जाता है। शायद राकेश ने रजनी के लिए इसलिए भी माफ कर दिया क्योंकि उसका काम ही तमाम कर दिया था। पत्नी द्वारा किसी भी तरह की हरकत करने का कोई चांस ही नहीं था। तो दोस्तों देख लिया मर्द कितने दरियादिल और क्षमा करने वाले होते हैं। उसने उस औरत को भी माफ कर दिया जिसने गैर की बाहों में देख लिया था, जिसे वह जानता था कि वह बदचलन है। माफ कर दिया तो क्या हुआ? रजनी को अपने घर ले गया। वह उसे उसी तरह ईमानदारी से प्यार करता रहा जैसे कि लोग अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं। काफी समय बीत गया। उसके मध्य किसी किस्म की कोई बात नहीं थी। वे दोनों अपनी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। मगर एक दिन रात में राकेश और रजनी दोनों बाहर बैठे थे। राकेश भोजन कर रहा था। राकेश ने रजनी को संबोधित करते हुए कहा, रजनी जरा एक गिलास पानी तो लेके आना। रजनी ने बोला, अंदर कैसे जाऊं, डर लगता है। उसकी बात सुनकर राकेश को हंसी आ गई। वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या बात है रजनी ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? राकेश बोला, हंसी इस बात पर आ रही है कि तुम्हें अंदर घर में एक गिलास पानी ले जाने से तो डर लग रहा है। और उस समय डर नहीं लग रहा था जब तुम आधी रात को शंकर की लाश के लिए नदी किनारे लकड़ियां चुराती फिर रही थी? ना जाने कैसे अचानक यह बात उसके दिल में आ गई। राकेश के मुंह से इस बात को सुनते ही रजनी की आंखें मशाल की तरह जल उठी। वहीं थोड़ी दूर पर गंडासा रखा था। उसने लपक कर उस गंडासे को उठा लिया और अपनी पूरी शक्ति से राकेश पर वार किया। राकेश एकदम सतर्क हो गया। वह चारपाई से कूदकर एक तरफ खड़ा हो गया। रजनी ने इतनी जोर से गंडासे का वार किया था कि चारपाई की पाटी भी कट गई। उसने राकेश पर कई वार किए। राकेश को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह सोच रहा था कि उसने यह सब कहकर बहुत बड़ी भूल कर दी, मगर अब क्या हो सकता था। तीर तो कमान से निकल चुका था। उसने बार बार उससे कहा, रजनी होश में आओ, गुस्सा थूक दो। तुम्हें परेशान करने का, बेइज्जत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम खुद सोचो कितने वर्ष हो गए आज तक मैंने इस विषय पर कोई जिक्र नहीं किया है। मैं आज ही इस बारे में नहीं कहना चाहता था। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में बात आ गई और मेरे मुंह से निकल गई। मुझे माफ़ कर दो। रजनी पर राकेश की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बार 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 करती रही। रजनी की आंखों में वैसा ही खून उतर आया था जैसा साधु शंकर की दो टुकड़े हुई लाश को देखकर उतरा था। राकेश ने आज वक्त की राख में दबी चिंगारी को हवा दे डाली थी। उस वजह से हाथों में गंडासा आ गया था। वही दृश्य दोबारा आ गया था। इसी बीच काफी समय गुजर गया था। राकेश को ऐसा लगने लगा था कि रजनी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कई पलों के बाद उसने गंडासा अपनी ही गर्दन में मार लिया। उसने अपनी गर्दन को धड़ से लग कर लिया और वह मर गई। राकेश अपनी भूल पर अफसोस कर रहा था। उसे बार बार अपनी गलती का एहसास हो गया था। जो होना था वह तो हो गया। उसका कोई इलाज नहीं था। एक तरह से कहा जा सकता है कि उसका घर बर्बाद हो गया था, जिसका जिम्मेवार वह खुद था। बातों ही बातों में उसकी पत्नी का भी अंत हो गया। मेहरबानी यह हुई कि पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई। यदि रिपोर्ट होती तो लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती और पुलिस का चक्कर पड़ता। राकेश ने उसकी अर्थी तैयार की और क्रियाक्रम के कुछ आवश्यक कार्य पूर्ण करने के बाद रजनी के मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया।